everyone, welcome to Smart Start Coaching Classes. I am here with exercise 3.2 of class 10 from NCERT. Let us start our first question. In our first question, we have to find the graphical solution of pair of linear equations. और आज हम सिर्फ फर्स्ट ही क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम ग्राफिकल सॉल्यूशन को सीखेंगे. Let us start. The first question is, from the pair of linear equations in the following problems, find their solutions graphically. And the first part is, the 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. Total students हमको given है 10. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. अगर आपके पास कंडीशन, एक कंडीशन तो है कि टोटल आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 है, एंड सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 more than the number of boys. तो फर्स्ट का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x एंड लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन में हमको गिवन है कि टोटल गाइस हमारे पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स मीन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकेंड कंडीशन हमको क्या गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. तो y की वैल्यू में हम 4 को ऐड कर देंगे. दिस इज द सेकेंड कंडीशन. अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमें एक टेबल बनाना है जिसमें हम x और y की दो वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे. तो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई. और यहाँ पर साइड में हम इसका टेबल बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन का, x एंड y. अब हम कैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हमें यहाँ पर अपने आप से वैल्यूज को एज्यूम करना है. इफ y इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10. एंड इफ y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9. दिस इज द टेबल फॉर द फर्स्ट इक्वेशन. ये सॉल्यूशन आपको पेपर में शो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टेबल भी इसमें बना सकते हैं और इस सॉल्यूशन को आप रफ पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं. फ्रॉम सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4. देयरफॉर इफ y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4. And if y is equal to 1, x is equal to 1 plus 4, 5. तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई है. अब हम इसका ग्राफ स्टार्ट करते हैं. ग्राफ के लिए हम सबसे पहले एक्सेस प्लॉट करेंगे. आपने 9th और 10th में भी ग्राफ को स्टडी किया है. x, y, x dash means negative axis and here y dash means negative y axis. अब हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटर में 0, उसके बाद राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स, एंड लेफ्ट साइड पर हम लिखते हैं नेगेटिव नंबर्स. इसी तरह जब हम 0 से ऊपर की साइड पॉजिटिव एक्सेस की साइड लिखेंगे तो प्लस के नंबर्स लिखेंगे, एंड डाउनवर्ड साइड पर आपके नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे. और ये जो डिस्टेंस इन पॉइंट्स के बीच में है, ये आपको इक्वल डिस्टेंस लेनी है. ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट ए आपके पास क्या है, 10 0 एंड बी पॉइंट आपके पास है 9 1. क्योंकि पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और बाद में हम y की वैल्यू लिखते हैं. तो पहले x की एंड देन y. 10 0. अब x की वैल्यू 10 हमारे पास यहाँ है, तो हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन प्लॉट करेंगे. सिमिलरली 0
y की वैल्यू 0 है, y पर हम हॉरिजॉन्टल प्लॉट करते हैं। अब 0 तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करेंगे तो दोनों आपके पास इस पॉइंट पर ही कट करेंगे, एंड दिस इज योर a पॉइंट एंड 0। b पॉइंट इज 9 1, 9 आपके पास वर्टिकल लाइन है एंड 1 आपके पास हॉरिजॉन्टल। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट लाइन की, एंड यहां हम इसमें मेंशन करेंगे x इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सिमिलरली अब सेकेंड लाइन हम ज्वाइन करते हैं, ये आपका a और b पॉइंट हमने कर दिया है प्लॉट। अब c आपके पास है 4 0 एंड d आपके पास है 5 1। तो c 4 0 आप करेंगे 4 एंड 0 पर हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर आपका यही कट करेगा, दिस इज c 4 0 एंड d 5 1, here it is, this is d पॉइंट 5 1। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे हम स्केल से, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर है, दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं, दिस इज योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इसकी वैल्यू हमने चेक करनी है। तो यहाँ x पर इस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 7, एंड y पर जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये कहाँ आ रहा है आपका 3 पर आ रहा है। तो मीन्स यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3। दिस इज द सॉल्यूशन और आंसर ऑफ द क्वेश्चन। Therefore, number of girls is equal to 7 and number of boys is equal to 3. तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, एंड नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब सबसे पहले यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन ही बनाएंगे, ठीक है गाइस। अब सेकेंड पार्ट में आपको जो कंडीशंस गिवन है वो क्या गिवन है, 5 pencils and 7 pen taken together cost ₹50 and whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find out the cost of 1 pencil and 1 pen. बी पार्ट में हमें निकालना है, तो हम क्या लेते हैं, लेट कोस्ट ऑफ 1 pencil is equal to x rupees and let cost of 1 pen is equal to y rupees. यही हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन पहले इक्वेशंस बना लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 pencils 7 pens, तो 5 pencil की कॉस्ट कितनी होगी 5x, 7 pencils की 7y, और रुपीज टोटल आपको गिवन है 50। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या गिवन है, 7 pencils 5 pens and cost is 46। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने प्लॉट करना है, तो फ्रॉम फर्स्ट हम क्या लेते हैं, पहले यहाँ पर पॉइंट्स ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट में आपके पास है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो यहाँ से 5x की वैल्यू बन जाएगी आपकी 50 माइनस 7y। एंड ये टेबल आपका बहुत कंपल्सरी है पेपर में बनाना, इसको आपने जरूर बनाना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, y की वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं 0, सॉरी 0 नहीं ले रहे हैं, y की वैल्यू यहाँ पर आप ले लेते हैं 3, लेट y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू जब हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 3, सॉरी 5 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 5। तो 5x की वैल्यू आपके पास क्या बन गई है, 50 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 15। मैंने यहाँ पर चेंज इसलिए किया है क्योंकि अगर हम 3 लेते हैं तो आपके पास एक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, और फ्रैक्शनल वैल्यू को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन अगर हम 5 ले लेते हैं तो आपके पास होल नंबर आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 15 आया है यहाँ से, तो 5 1 5, 5 3 15, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 3 आ गई है। और होल नंबर्स को ग्राफ पर प्लॉट करना बहुत इजी होता है। तो हम ये वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू होगी आपकी 3 and 5।
नाउ अगर हम लेते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में लेट y इज इक्वल टू, अब यहां पर हम ले लेते हैं 0, तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, फाइव एक्स इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 50। 5x आपका क्या 50, 5 वन जा 5, 5 टेन जा 50, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 10। ठीक है, सेकेंड अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया है। अब फ्रॉम सेकेंड से हम ले लेते हैं 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y। ये वैल्यू हमको यहाँ से सॉल्व करनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इफ y इज इक्वल टू 3, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 15 विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 25 एंड 21। 7x इज इक्वल टू 21। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसका भी हम टेबल बना लेते हैं, x एंड y। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू आपके पास है 5। सिमिलरली अब सेकेंड पॉइंट हम ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम पुट कर लेते हैं 8, इफ x इज इक्वल टू 8 तो आपके पास क्या आएगा 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 46 माइनस 5y। 56 इज इक्वल टू 46 माइनस 5y एंड 46 को हम इस साइड ले आएंगे तो 56 माइनस 46 इज इक्वल टू माइनस 5y। 10 इज इक्वल टू माइनस 5y और इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आई है 8 एंड माइनस 2। तो ये दो टेबल्स हमने बना लिए अपनी दोनों इक्वेशंस के। अब हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। सेम वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव देन वाई, हेयर माइनस एक्स एंड हेयर माइनस वाई। मैक्सिमम आपकी 10 तक वैल्यूज हैं तो 10 तक हम लिख लेते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। हेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। फिर उसके बाद हम नेगेटिव पॉइंट्स को लिखेंगे। लेफ्ट साइड में माइनस एक्स एक्सिस है, सिमिलरली यहां पर भी हम नेगेटिव पॉइंट्स लेंगे, -1, ठीक है गाइस। अब फर्स्ट आपके पास है 3, 5, तो 3, 5 को अगर हम प्लॉट करते हैं, अब मैं यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन ही शो कर रही हूँ, डायरेक्ट प्लॉट कर रही हूँ। 3 हेयर 3 एंड हेयर इट इज 5, यहाँ पर आपका ये ज्वाइन हो जाएगा। सिमिलरली उसके बाद आपका है 10, 0, y की वैल्यू 0 है तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपकी 0 पर ही रहनी है, तो इस मीन्स 10 पर आपका पॉइंट बन जाएगा। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। अब इसको जब हम ज्वाइन करेंगे, स्केल से आपने ज्वाइन करना है, तो आपके इस तरह से लाइन आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड आपके पास है 3, 5 एंड 8, -2। 3, 5 आपका सेम पॉइंट है तो इसी पर हम एक और सर्कल लगाएंगे। 8, -2, 8 - 2 जब हम करेंगे, 8 आपका यहाँ पर है एंड -2 अब आपका डाउनवर्ड आ जाएगा। 8 - 2 एंड दिस इज पॉइंट D। यहाँ पर आपके दो पॉइंट है, C भी आपका 3, 5 ही है, तो C भी हम यही मेंशन कर देते हैं और इसको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। आपने स्केल से ज्वाइन करना है, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या आ रहा है, 3 और 5 पर ही दोनों लाइंस आपकी कट कर रही हैं।
तो कॉस्ट ऑफ पेन क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ पेंसिल हमने क्या लिया था, x लिया था, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो 3 रुपीज आपके पास पेंसिल की कॉस्ट आ गई है। कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y रुपीज था, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, 5 रुपीज। तो ये हमारा ग्राफ पर सोल्यूशन आ गया। और एक्सेस मेंशन करना बहुत जरूरी है। आपने इस लाइन के ऊपर फर्स्ट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, 5x plus 7y is equal to 50 and this is the equation line for the second equation. Therefore 7x plus 5y is equal to 46. ये दोनों आपने कंडीशंस को मेंशन जरूर करना है, तभी आपका क्वेश्चन जो होगा वो पूरा कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन ये सॉल्यूशन आप रफ में कर सकते हैं, टेबल्स बनाने ये कंपल्सरी है, ये फॉर फर्स्ट लाइन, दिस इज फॉर सेकेंड लाइन। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है बच्चों, और आज हमने इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीख लिया है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी जरूर करें, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कितनी अच्छी लग रही हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे तब तक हमारे लिए ये टफ हो जाता है कि आपको किस तरह से पढ़ाया जाए। ठीक है गाइस, और किसी भी टीचर को मोटिवेशन तभी मिलती है जब उसको रिस्पांस मिलता है। सो कीप डूइंग कमेंट्स। ओके गाइस, तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, एंड तब तक के लिए बाय बाय।